Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 54, that is swapping images in setting classes. अच्छा जी, तो ये जो चैप्टर है ये कंटिन्यूएशन है पिछले चैप्टर का, दैट इज़ 53, जिसमें हमने स्वैपिंग इमेजेस देख लिया था। तो शॉर्ट सा ये रखेंगे, ये वाला चैप्टर शॉर्ट सी वीडियो होगी बिकॉज स्वैपिंग इमेजेस तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। जस्ट सेटिंग क्लासेस हम इस चैप्टर के अंदर देख रहे हैं। तो मेनली हमारा फोकस होगा वही ऐप है हमारे पास, जो कि ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इमेज स्वैपिंग गैलरी हमने बनाई थी। हम किसी इमेज पे क्लिक करते थे तो यहाँ वो इमेज सेलेक्ट होकर हमारे पास आ जाती थी। हम एक इमेज को दूसरी इमेज से स्वैप कर रहे थे। इनहेंस्ड इमेज स्वैपिंग गैलरी मैंने इस वीडियो के अंदर इस प्रोजेक्ट को नाम दिया हुआ है। और हम इसमें कर क्या रहे होंगे कि इमेज को तो स्वैप करेंगे, जो कि हम कर रहे थे लास्ट वीडियो में SRC चेंज कर। बट अब इसमें दो काम हम करेंगे, इमेज को स्वैप भी करेंगे और उस पे क्लासेस भी सेट करेंगे, यानी कि CSS भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है स्वैपिंग इमेजेस एंड सेटिंग क्लासेस। तो हम ये करेंगे कि कुछ क्लासेस जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम असाइन करेंगे किसको, HTML एलिमेंट्स को। तो जिस इमेज पे हम क्लिक कर रहे होंगे यहाँ से, एक तो वो सेलेक्ट हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी सेलेक्टेड इमेज के साथ, और दूसरा ये कि हम इस पे एक बॉर्डर लगा रहे हैं विथ ट्रांजिशन। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास इमेज सेलेक्ट होकर आ गई है और सेलेक्टेड इमेज पे हम एक बॉर्डर भी दे रहे हैं। तो सेलेक्टेड इमेज तो लास्ट टाइम भी हमारे पास हो रही थी लास्ट वीडियो के अंदर। नया काम क्या है कि हम इस इमेज पे ट्रांजिशन लगा रहे हैं और बॉर्डर लगा रहे हैं साथ साथ। ये देखिएगा, डायरेक्ट बॉर्डर नहीं आ रहा है, बॉर्डर थोड़ा टाइम मैंने 0.3 सेकेंड इसको दिया हुआ है। मैं अभी कोड में आपको दिखाता हूँ, हम इसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 0.3 सेकेंड्स मैंने दिया हुआ है, मैं 0.5 सेकेंड भी इसको कर सकता हूँ। तो लेट्स से ये देखें, थोड़ा टाइम लेकर हमारे पास बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, तो यही है कि जो हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। चलें जी, तो देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वही एग्जैक्टली सेम HTML फाइल है। जस्ट यहाँ पे 54 स्वैपिंग इमेजेस एंड सेटिंग क्लासेस, मैंने क्लास अपडेट जो टाइटल है उसको अपडेट कर लिया। यहाँ पे H1 को मैंने थोड़ा अपडेट कर लिया। अच्छा, पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो मस्ट मस्ट आपको देखिएगा। इस वीडियो का आपको बहुत जल्दी आइडिया हो जाएगा। और फिर यहाँ हमारे पास गैलरी है जिसके अंदर 3 इमेजेस हैं, जो ऊपर वाली हमारी आ रही हैं। इसको क्लास दी हुई है गैलरी और उसको स्टाइल कर रहा हूँ फ्लेक्स वगैरह, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, H1 और P पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कह रहा हूँ। ये हमारा H1 है, ये हमारा P है, तो ताकि हमारे पास टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाए। फिर हम गैलरी, जो कि मैंने अभी आपको दिखा दिया, ये वाला डिव जो कि 3 इमेजेस को कंटेन कर रहा है। तो इस पे हमने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया हुआ है, गैप थोड़ा दे दिया है ताकि इमेजेस के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए 10 पिक्सल्स का। और कंटेंट सेंटर कर रहे हैं और मार्जिन बॉटम जो है 100 पिक्सल दे रहे हैं ताकि सेलेक्टेड इमेज, ये वाली जो चीज़ है, ये थोड़ा नीचे आए इससे। ठीक हो गया। फिर गैलरी के अंदर जो भी इमेज है हमारे पास, ये 3 इमेजेस आ रही हैं, तो इस पे हम स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ी विड्थ दे रहे हैं, वरना तो बड़ी बड़ी इमेजेस हमारे पास आती और साइज़ भी वेरी कर रहा होता। और कर्सर पॉइंटर दिया हमने ताकि इस पे हम जाएं तो पॉइंटर हमारे पास हो रहा हो कर्सर। अच्छा जी, नया काम हम ये कर रहे हैं कि एक्टिव क्लास एक हमने बनाई हुई है जिसमें हम बॉर्डर दे रहे हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड और ट्रांजिशन दे रहे हैं बॉर्डर पे 0.5 सेकेंड। ठीक है, मेन इमेज का कोड वही है। तो CSS के अंदर ये चीज़ जस्ट हमारे पास न्यू है। अच्छा, HTML के अंदर हमारे पास न्यू क्या है कि स्वैप इमेज जो हम फंक्शन कॉल कर रहे थे, उसको हम एक ही चीज़ पास कर रहे थे, दैट इज एड्रेस ऑफ द इमेज। जिस इमेज को हम लगाना चाह रहे हैं वो हम इसको दे रहे थे, और वो फंक्शन हमने स्वैप इमेज यहाँ कॉल किया हुआ था। तो न्यू इमेज SRC जस्ट हम पास कर रहे थे, बट इस केस में हम 2 आर्ग्यूमेंट्स जो है वो पास कर रहे हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट नंबर 2 क्या है, दिस कीवर्ड है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम किस इमेज पे क्लिक कर रहे हैं। जिस भी इमेज पे हम क्लिक कर रहे हैं उसका पाथ तो भेजेंगे, लेकिन दिस कीवर्ड पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है। तो नहीं पता तो पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें
दिस का पता चल जाएगा। दिस का मतलब कि ये करंट इमेज, इस करंट इमेज इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। अब हम ऑन क्लिक पे स्वैप इमेज करते तो हमें पता होना चाहिए कि भाई किस थंबनेल पे, किस इमेज पे हमने क्लिक किया हुआ है, क्योंकि एसआरसी तो ज़रूरी नहीं है कि इसी का एसआरसी हो। एसआरसी में हम कुछ भी भेज सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी आप स्ट्रिंग वगैरह भेज सकते हैं। लेकिन चूंकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डिसाइड कर रहे हैं कि किस एलिमेंट पे आपने क्या करना है, ये जो क्लास है वो लगानी है, तो उसको आपने सेलेक्ट करके भेजना भी है। तो उसका ईजीएस्ट तरीका ये है कि दिस कीवर्ड आप भेज दें और उसको यहाँ कैच कर लें। तो अगर क्लिक थंबनेल को आप कंसोल कर लें तो आपके पास, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट कर लूँ तो देखें मैंने बाइसिकल पे क्लिक किया तो पूरा एलिमेंट हमारे पास आ गया और उस पर क्लास एक्टिव भी हमने अप्लाई कर लिया। ये किस तरह कर रहे हैं वो दिखा रहा हूँ, जस्ट क्लिक थंबनेल आपको समझा रहा था कि हम क्लिक थंबनेल में क्या गेट कर रहे हैं और दिस से हमें क्या मिल रहा है। दिस का मतलब इन शॉर्ट ये पूरा एलिमेंट, ठीक है। अब ये पूरा एलिमेंट, फिर ये पूरा एलिमेंट, इस दिस का मतलब और इस दिस का मतलब ये पूरा एलिमेंट, ठीक है। तो इजीएस्ट तरीका है कि दिस कीवर्ड आप पास कर लें तो ये इमेज का जो एलिमेंट है करंट वो आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा, फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मेन इमेज हम निकाल रहे हैं। ये इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, वेरिएबल यूज़ कर सकते हो अभी के लिए आप। ES6 इंशाल्लाह आगे प्लेलिस्ट के अंदर हम कवर कर रहे होंगे तो मैं फिर समझा दूंगा। मेन इमेज हम निकाल लें बाय आईडी। मेन इमेज हमने उसको आईडी दी हुई है, तो ये हमारे पास मेन इमेज है जिसकी आईडी है, उसको गेट कर रहे हैं। फिर हम क्या कह रहे हैं, मेन इमेज का एसआरसी न्यू इमेज एसआरसी से चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं स्वैप इमेज, ठीक है जी, स्वैप इमेजेस, क्योंकि एसआरसी हम चेंज कर रहे हैं। तो न्यू एसआरसी जो भी हमारे पास आएगा वो हम सेट कर रहे हैं मेन इमेज के एसआरसी में। तो यहाँ इमेज ये देखें हमारे पास चेंज हो रही है, जिस भी इमेज पे हम क्लिक कर रहे हैं तो मेन इमेज उसमें चेंज हो रही है, ये इस लाइन से हो रहा है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि रिमूव एक्टिव क्लास फ्रॉम ऑल थंबनेल्स। अगर कहीं थंबनेल लगा हुआ है हमारे पास, अच्छा मैं एक सेकंड इसको चेक कर लेता हूँ, ये मुझे क्लिक हुआ है, ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से ऐड एक्टिव क्लास टू द क्लिक थंबनेल, जिस थंबनेल पे हमने क्लिक किया हुआ है, इन दिस केस वो इमेज जो कि हमने क्लिक की हुई है, तीन इमेजेस में से कोई भी एक इमेज हो सकती है जिसमें हम क्लिक कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि उस इमेज पे, एलिमेंट पे क्लास लिस्ट एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है, तो उस पे हम ऐड कर रहे हैं क्या, एक्टिव की क्लास, जो कि एक्टिव वाली क्लास ये है जिसमें बॉर्डर और ट्रांजिशन है। लेकिन प्रॉब्लम आप लोगों ने देख ली कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो तो हम अप्लाई कर रहे हैं, क्लास एक्टिव तो हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बाकियों से हटा नहीं रहे, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे। और जो मकसद है हमारा इस वीडियो से वो हमें हासिल नहीं हो रहा कि भाई यहाँ जो इमेज हमारी सेलेक्टेड हो उसके अराउंड हमारे पास बॉर्डर शो हो रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि बाकी इमेजेस से हमें क्या करना होगा, इस एक्टिव क्लास को रिमूव करना पड़ेगा। तो जिस तरह क्लास लिस्ट के अंदर हम ऐड कर सकते हैं वैसे ही हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, थंबनेल्स, सारे थंबनेल्स हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हम सबसे, जितनी भी हमारे पास यहाँ इमेजेस हैं, जितने भी थंबनेल्स हैं, हम सबसे हटाना चाह रहे हैं। यानी इस पे मैं क्लिक करूँ तो इससे भी हट जाए, इससे भी हट जाए, सिर्फ इस पे लग जाए, ठीक है। और ये 50 भी हो सकती हैं। तो इसके लिए जब डिफरेंट चीज़ें आप सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हो, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करते, क्वेरी सेलेक्टर ऑल करते हो। क्वेरी सेलेक्टर ऑल करते हो तो उसमें आप पास कर देते हो कि भाई आपने क्या सेलेक्ट करना है, तो डॉट गैलरी इमेज को आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है जी, डॉट गैलरी इमेज। तो यहाँ हम आते हैं, ये देखें डॉट गैलरी हमारे पास क्लास है और उसके अंदर जो इमेजेस आ रही है हम उन सब को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। सेलेक्टर्स हमने CSS में पढ़े हुए हैं, तो आप ज़रा, अगर अगर ये वाली लाइन आपको क्लियर नहीं है तो पिछली वीडियो CSS इस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, वो देख लीजिएगा।
अच्छा जी, सारे थंबनेल्स हमने निकाल लिए, सारी इमेजेस हमने निकाल ली हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ से अगर कंसोल करके थंबनेल्स आपको दिखा दूँ, ठीक है, तो तीनों थंबनेल्स यानी तीनों इमेजेस हमारे पास आ रही हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि थंबनेल्स को लूप करें। फॉर ईच हमारे पास लूप है जिसके अंदर हम एक एक थंबनेल, एक एक इमेज, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हो, कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये हम एरे मेथड्स पढ़ेंगे, मैप वगैरह तो उसके ही तरह है। फॉर लूप आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसी तरह हमारे पास फॉर ईच लूप भी है जिसमें आप एक एक एलिमेंट को उठाते हो, ठीक है, और उस पे जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो वो करते हो। ये एरो फंक्शन है जो कि हम ES6 में इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे। अच्छा जी, इसको अगर मैं अभी के लिए फॉर var I assign 0 I less than thumbnails dot length I plus plus, और यहाँ से हम कर लें thumbnails I। इसको ज़रा मैं कंसोल करके चेक करता हूँ, console.log। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, मैं ज़रा क्लिक करता हूँ। तो एक इमेज, दो इमेज, तीन इमेज, तीनों इमेजेस हमारे पास आ रही हैं, बेहतरीन। तो थंबनेल्स आई डॉट कर सकते हैं क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और इससे हम एक्टिव को रिमूव कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इस पे अप्लाई हो गया और बाकियों से रिमूव हो गया। तो फॉर ईच लूप हमने कवर नहीं किया हुआ अभी बुक के हिसाब से, सो दैट्स वाई मैंने इसको फॉर लूप में चेंज कर लिया। ठीक है, जो भी थंबनेल्स हमारे पास हैं मैंने उनको लूप किया, और उनमें से और हर एक जो थंबनेल है, हर एक इमेज है, उसमें से हमने एक्टिव क्लास को जो है रिमूव कर लिया। ठीक है, और फंक्शनैलिटी हमारे पास उसी तरह से वर्क कर रही है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी।